बच्चों, आज हम लोग गोधूली भाग 2 के पदखंड का 7वां अध्याय अर्थात हिरोशिमा नामक शीर्षक पाठ पढ़ेंगे, जिनके कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञे हैं। हिरोशिमा जो जापान का एक शहर है, जिस पर अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराकर इस शहर को नष्ट कर दिया था। यह विश्व में पहली बार कहीं परमाणु बम का प्रयोग किया गया था। इसी परमाणु बम को एक उगते हुए सूरज से तुलना करते हुए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद कवि अज्ञे ने इस कविता को रचे हैं। तो देखिए इस कविता की लाइन को और समझिए इस पाठ को। कवि इस पाठ में क्या कहते हैं? कवि तुलना करते हैं परमाणु बम को एक सूरज से और कहते हैं कि एक दिन सहसा सूरज निकला, अर्थात एक दिन अचानक हिरोशिमा में सूरज निकला। हम लोग रोज सूरज को उगते हुए देखते हैं। यह वह सूरज नहीं था। आगे कहते हैं, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक, यह सूरज आसमान में नहीं, नगर के चौक पर उगा था। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। जहां परमाणु बम रखा गया था वहीं फटकर परमाणु बम से धूप जैसी गर्मी चिंगारियां निकलने लगी। और जब परमाणु बम फटा, यह सूरज निकला तो क्या हुआ? छायाएं मानव जन की दिशाहीन। जब सूरज की किरणें पड़ती है किसी वस्तु पर, मानव पर, तो उसका प्रतिबिंब बनता है। लेकिन परमाणु बम नामक सूरज जब जापान के हिरोशिमा में निकला तो क्या हुआ? छाया जो है मानव की दिशाहीन हो गई, किसी दिशा में ही नहीं, सब ओर पड़ी। वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह वर्षा सहसा। वह सूरज पूरब में नहीं उगा था। हम अंतरिक्ष में जिस सूरज को देखते हैं वह रोज पूरब की ओर उगता है, लेकिन यह सूरज पूरब में नहीं उगता। अचानक निकला और बीचों बीच नगर के काल सूर्य के रथ के पहियों के जुएं टूट गए। ऐसा लगा कि सूर्य के सवारी जो रथ होते हैं उसका पहिया टूट गया हो और बिखर गए हों 10 दिशा में, और टूटकर 10 दिशा। ऐसे लोग 4 ही दिशा मानते हैं, लेकिन कवि 4 दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसके अतिरिक्त 4 कोण और ऊपर आकाश नीचे पाताल को एक दिशा में
इसीलिए कवि कहते हैं कि दसों दिशा में बिखर गया। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की, या उदय अस्त दिन भर के लिए नहीं हुआ, कुछ पल के लिए मात्र एक प्रज्वलन। जैसे हम पटाखा फोड़ते हैं तो सिर्फ चिंगारी एक बार जला देते हैं तो चिंगारी जलती है और विनष्ट हो जाता है। वह बम दिखाता है कितना है उसमें दम। दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी, और जब इस सूरज की प्रज्वलन दिखाई पड़ी तो क्या हुआ, इसमें दोपहरी जैसी गर्मी थी। फिर क्या हुआ, छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी। मानव जन के जो लाश होते हैं वो मरते हैं, गिरते हैं तो लंबे सोए पड़े रहते हैं, लेकिन इस सूरज से जो लोग मरे उसकी लाश लंबी हो कर नहीं गिरी, बल्कि लाशों के चिथड़े उड़ गए। कभी आगे कहते हैं कि मानव ही सब भाप। ऐसा लगता है कि सारे मानव भाप बनकर उड़ गए। छायाएं तो अभी लिखी है और उसकी कालिक छायाएं अभी भी लिखी हुई है। कहाँ? तो झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर। सड़क में खाई गहरे हो गए, उसी गहरा भाग खाई इस बात का सबूत है। झुलसे हुए पत्थर इस बात का सबूत है कि क्या हुआ होगा हिरोशिमा में जिस समय इसे विनष्ट किया गया। कभी आगे कहते हैं कि मानव का रचा हुआ यह सूरज अंतरिक्ष में वह नहीं था जो रोज हम देखते। यह सूरज मानव का बना हुआ था और मानव को भाप बनाकर सो गया। एक मानव ने बनाया और दूसरे मानव को इस सूरज ने भाप बनाकर दिया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है, मानव की सारणी है, मानव का गवाह है कि क्या हुआ उस समय। तो इस प्रकार कवि सहवागे ने उस बम को एक सूरज से तुलना करते हुए इस कविता को रचे।